आज भगवान सबको लेकर के उस रणभूमि में जा रहे हैं जहां वामन दिन से बानों की सैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म। बड़े बड़े अमलात्मा योगी, बड़े बड़े ज्ञानी उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं साहब। शुद्ध स्वामी वर्णन करते हैं, स्वयं भू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मः बलरव्यास कृवयम्। बड़े बड़े अमलात्मा योगी वशिष्ठ, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव और अत्रि, बड़े बड़े अमलात्मा योगी उनको दर्शन देने के लिए आए। उन्हीं के मध्य में पितामह भीष्म के सामने भगवान पांचों पांडवों को लेकर के उपस्थित हो गए और जाकर के प्रणाम किया। अनंत आशीर्वाद देना चाहते हैं पितामह भीष्म, लेकिन हाथों में बाण लगे हैं, उठा नहीं सकते। इशारे से ही उनको आशीर्वाद दिया और कहीं भगवान के मुख से निकल गया, पितामह ये भारत भूमि के सम्राट हैं राजा युधिष्ठिर। राजा का कर्तव्य क्या है, राजा कहते किसे हैं, ये आप इनको बताएं। हाँ, राजा का धर्म क्या है, आप इनको बताइए। पितामह भीष्म कहने लगे, कन्हैया किसी को बड़ाई देना सीखे तो तुमसे सीखे। आज गृहस्थी का धर्म और राजा का धर्म बता रहे हैं, ध्यान से सुने। हे युधिष्ठिर, राजा से पहले तुम गृहस्थी हो और गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से खूब धन एकत्र करे और कोशिश करे जितना भी हम धन एकत्र कर रहे हैं उसमें से 10% दान करें। उसमें से कुछ ना कुछ दान के लिए निकाले। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनका धन शुद्ध हो जाता है, उनका धन पवित्र हो जाता है। इसलिए तुम्हारे लिए परमात्मा ने दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ दान कर। दूसरी बात, तुम राजा हो। राजा का ना कोई पुत्र होता है ना कोई पत्नी होती है। जो भाव अपने परिवार के लिए हो वही भाव पूरी प्रजा के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है नहीं। जरा सी कोई मंत्री पद मिल जाए, कोई मेंबर पद मिल जाए, मोटे मोटे अक्षरों पर पहले तो गाड़ी पर लिखा लेते हैं राधे राधे। हाँ, परिवार में एक व्यक्ति सदस्य होता है और पूरा परिवार कहता हम फलाने के व्यक्ति हैं, समझे। लेकिन राजा की दृष्टि में समान भाव होना चाहिए सबके प्रति। अभी एक नाम चला है बिल्डोजर बाबा, राधे राधे। हाँ? जब मन करता है, जिधर मन करता है उधर कोई घुमा देते हैं बाबा। लेकिन वास्तविक में वो घूमने लायक है कि नहीं है, इसका भी विवेचन हमारी बुद्धि को करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो उसके प्रभाव में जो तोड़ना चाहिए वो बच जाए और जो नहीं तोड़ना चाहिए वो टूट जाए। इसलिए युधिष्ठिर, तुम राजा हो और राजा को हमेशा एक भाव रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं युधिष्ठिर, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। जितना पाप करने से पाप लगता है, मैं सोचता हूं युधिष्ठिर उतना ही पाप को देखने से पाप लगता है।
यदि तुमने उस पाप को रोकने की सामर्थ्य है तो डट के मुकाबला करो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि तुम्हें सामर्थ्य नहीं है तो नजर बचा करके वहां से निकल जाओ। और यदि तुम तमाशा देखने लग गए तो उस पाप का जो परिणाम है वो तुमको भी भोगना पड़ेगा, देखने वाले को। इसलिए कभी पाप होते हुए देखना नहीं, सामर्थ्य है तो उसको रोक जरूर देना। और जैसे ही कहा पाप को देखना नहीं, देखने से पाप लगता है। बगल में द्रौपदी खड़ी थी, खिल 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 करके हंसना प्रारंभ कर दिया। और जैसे द्रौपदी हंसी, सज्जनों टेढ़ी नजर करके द्रौपदी की तरफ देखा पितामह भीष्म ने, एकदम शांत हो गई। पितामह भीष्म हंसने का कारण पूछने लगे, बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी कहती है, पितामह बस बाल स्वभाव, बस मेरी हंसी निकल गई, मुझे क्षमा करें। पितामह भीष्म बोले, नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, उनकी जरा सी मुस्कुराहट में कोई ना कोई राज छुपा होता है। तुमको बताना पड़ेगा, तुम हंसी क्यों? तुम जानती नहीं हो बेटी, तुम्हारी सासू माँ की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने ऊंची नजर करके खड़े होने की। तुम्हारे ससुर जी पांडु महाराज कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बोले नहीं, और आज इतना गंभीर उपदेश में कर रहा हूं, तुम्हारे मुख से खिलखिल करके हंसी निकल गई, क्यों? तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े, आपके समक्ष बोलने की गुस्ताखी कर रही हूं पितामह, माफ करना, लेकिन मैं प्रश्न करना चाहती हूं आपसे, यदि पाप को देखने से पाप लगता है तो ये पाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, पांचों पांडव बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, बड़े बड़े अथर्वि वीर बैठे थे, उनके बीच में आप भी थे। मैंने पहला ही प्रश्न आपसे किया था पितामह, एक राजा जब जुए में सब कुछ हार चुका है तो एक राजा को, एक रानी को दाव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कुर्रई की भांति रोती रही और आप देखते रहे। वो तो भला हो द्वारका नाथ का, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवै पर्वभूतानां किं न पश्यन्ति केशव। ये तो भला हो द्वारका नाथ का, जिन्होंने आकर के मेरी आबरू की रक्षा की। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इन्होंने इतना चीर बढ़ाया मेरा कि मेरी आबरू की रक्षा की। ये पाप आपने क्यों किया? और जैसे सुना ये पाप मैंने क्यों किया, पितामह भीष्म रोने लगे। पुत्री, आज 52 दिन से बाणों की सैया पर मैं पड़ा हूं, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतनी पीड़ा तब नहीं होती जितनी पीड़ा मुझे आज हो रही है, क्योंकि एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। मैं बार बार अपने आप को कोसता हूं, मेरे में सामर्थ्य थी दुशासन को रोकने की, लेकिन वो पाप मैं देखता रहा, उस पाप का ही प्रायश्चित मैं कर रहा हूं। बेटी, जब ये कन्हैया आ रहा था तो मैंने इनसे आंखों ही आंखों में बातें की। कन्हैया, 124 जन्मों की मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया, और जब पाप नहीं किया तो ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली माधव? गोपाल ने इशारों ही इशारों में उत्तर दिया, पितामह 124 जन्मों में आपने पाप नहीं किया, उसका परिणाम यह है कि मैं तुम्हें अंतिम समय दर्शन देने के लिए आया हूं, लेकिन तुमने पाप होते हुए देखा, उसका फल यह है कि तुम बाणों की सैया पर पड़े हो। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से खाए। आपको ज्ञान था पाप देखने से लगता है, तो आपने ये पाप किया, इसलिए बाणों की सैया मिली। हे पुत्री,
मेरे शब्दों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना तुम, लेकिन तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न है तो जानो। और ये पाप मैंने क्यों किया पता है? मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने आहार शुद्धौ। भागवत में लिखा है आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि सप्त शुद्धौ द्रवा स्मृति। जैसे व्यक्ति का तुम अन्न खाओगे तुम्हारा मन वैसा ही बर्ताव करना प्रारंभ कर देगा। कभी खा करके देख ले। हाँ, इसलिए मुझे क्षमा करो पुत्री। समस्त पांडवों को अंतिम उपदेश दे रहे हैं पितामह।